अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से तकरीबन 111 साल पहले अगर आप टाइटैनिक जहाज में जाते तो टाइटैनिक को इस तरह का देखते और इस तरह आपका स्वागत होता। दुनिया के बेहतरीन होटल, शराब खाने इस जहाज पर बनाए गए थे और समंदर में गरक होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाली आबदूज लापता हो गई है, जिसकी तलाश जारी है। और नाजरीन, जब ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर लापता हुई, इसमें सवार अफराद को बचाने के लिए इमदादी टीमों के पास 70 से 96 घंटे का वक्त था, जिसके बाद इसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाने वाली थी। नाजरीन, 1 साल पहले एक कंपनी ने सबमरीन लॉन्च की और ये सबमरीन आपको टाइटैनिक जहाज का जंग आलूद मलबा देखने के लिए ले जाती थी। इसमें एक विंडो थी, आप अंदर से बाहर का सारा नजारा देख सकते थे और इसमें बैठने की कीमत, इसका किराया $2,50,000 थे और ये आप रिमोट कंट्रोल देख रहे हैं, इससे ही ये सबमरीन चलती थी। Completely new approach to the sub design, and it's all run with this game controller and these touch screens. So if you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you go back. Turn left, turn right, go down, go up. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. And it's meant for a 16-year-old to throw it around. और अब खबर सामने आई है कि इस पनडुब्बी में जो 5 लोग सवार थे, वहाँ पर एक धमाका हुआ है और धमाका किस तरह होता है ये आप देख सकते हैं। A remote operated vehicle from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone. नाजरीन, इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ है और इस सबमरीन को ये चला रहे थे, इनका नाम है रश, ये भी अब मर चुके हैं। और टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली पनडुब्बी में 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे, वो भी मर चुके हैं, जो तकरीबन 4 करोड़ देकर टाइटैनिक देखने गए थे। और नाजरीन, टाइटैनिक अप्रैल 1912 में डूबा था, यानी उसे गर्क हुए 111 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, मगर ये बहरी जहाज अब भी लोगों के जहनों में जिंदा है। 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर रवाना होने वाला ये बहरी जहाज उस वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जिसे तैयार करने वालों का दावा था कि इसका डूबना मुमकिन ही नहीं। इस बड़े बहरी जहाज के बारे में कहा जाता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, खुदा भी इसे नहीं डुबो सकता। तो नाजरीन, समंदर में जहाज का चलना और डूबना ये तो अल्लाह की मर्जी होती है। जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नहीं डूबी थी, तो आज से ठीक 111 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात में एक बर्फानी तोदे से टकरा गया था। उस वक्त जहाज पर सवार ज्यादातर मुसाफिर नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात टाइटैनिक बहरे ओकियानूस में डूब गया था। वो जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, न सिर्फ चंद घंटों में समंदर में गर्क हो गया, बल्कि इस हादसे में 1500 के करीब अफराद भी हिलाक हुए। और नाजरीन, इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिजाइन की बुनियाद पर तैयार करदा पहला जहाज था। कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यानी जहाज का एक कमरा पानी से भर जाए तो दूसरे कमरे को गर्क नहीं कर सकता था। जैसा कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए, इस पर गौर करने के बाद उस वक्त के इंजीनियर्स ने जहाज की ऊंचाई का तयन किया। यहाँ तक कि सैलाब की सूरत में उन्होंने अंदाजा लगाया कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुँचेगा। उन्होंने छत पर मजबूत कंपार्टमेंट भी बनाए थे, लेकिन तब किसी ने बर्फ के तोदे से जबरदस्त टकराव का सोचा भी न होगा। और इस पर प्रोफेसर उल्हू का कहना था कि तसादुम इतना जोरदार था कि जहाज की मेन बॉडी में जहाज की निस्फ लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी हालत में पानी डीक तक पहुंच गया था। वैसे तो जहाज के अंदर पंप भी थे, जिससे पानी जहाज से समंदर के अंदर फेंक सकते थे। जहाज पानी से भरने लगा था। ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता। आप पानी को निकालने के लिए जहाज में मौजूद तमाम पंप चालू कर सकते हैं, आप सब कुछ आजमा सकते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा होता है, उसी रफ्तार से इसे वापस बाहर नहीं फेंक सकते थे। तो नाज़रीन, बड़ाई तो सिर्फ अल्लाह की है और वही हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है, और वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।